अपने किचन को अट्रैक्टिव और सुंदर बनाने का हम सभी का सपना है। लेकिन दोस्तों, जब बात बजट डेकोर की आती है तो हम में से कुछ लोग बिना प्रयास किए ही पीछे हट जाते हैं, ये सोच के कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कुछ यूनिक वॉल आर्ट आइडियाज़ जिसे आप इजीली अपने घर पे वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं और अपने नॉर्मल किचन को मॉडर्न और एक्सपेंसिव लुक दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फॉलोइंग विद द बेल आइकन। सो waste less and create more. Now let's get started. I love the way how this desi style wall art came out, guys. इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग आप कैसा भी ग्लास या जार शेप स्ट्रक्चर कार्डबोर्ड पे ड्रॉ करके इन्हें कट करके निकाल लें। स्ट्रॉन्ग और टिकाऊ बनाने के लिए मैं 2 सिमिलर स्ट्रक्चर्स कार्डबोर्ड के आपस में पेस्ट कर दूंगी। सेम इसी तरीके के मैंने बस शेप स्ट्रक्चर रेडी किया है और इन्हें थोड़ा कैनवस इफेक्ट देने के लिए मैं बुकरम शीट से इन स्टेंसिल्स को कवर कर दूंगी। गाइस, मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में आपसे ये शेयर किया है कि आप इजीली किसी भी शेप का कैनवस DIY कर सकते हैं। इन केस बुकरम शीट इज़ नॉट अवेलेबल तो आप चार्ट पेपर या डायरेक्टली कार्डबोर्ड पे कलरिंग कर सकते हैं, बट द इफेक्ट विल नेवर बी द सेम एज बुकरम शीट। अब कलरिंग करने के लिए मैं सिंपली एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ, विच विल बी ईजिली विजिबल ऑन द स्क्रीन। Now guys, this second wall decor is inspired by Pinterest. Basically, it is a 3D kettle wall art जिसे मैंने वेस्ट एग कार्टन से बनाया है।
तो सबसे पहले हमें पेपर मैशे तैयार करना है, जिसके लिए हमें इन एग कार्टन्स को छोटे छोटे पीसेस में कट करने होंगे। कोशिश करें कि जितने छोटे पीसेस आप कर सके वो बेहतर है, क्योंकि ऐसा करने से एक तो टाइम भी कम लगता है और मैशे काफ़ी स्मूथ बनता है। अब एक मीडियम साइज बोल में लगभग 500 ml मैंने पानी लिया है। पानी का क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने पीसेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि सारे पीसेस अच्छे से पानी में डूबने चाहिए। अब रात भर इसे सोक करने के बाद ये देखिए इसका टेक्सचर कुछ ऐसा दिखता है। आप चाहें तो इस टाइम पे इसे ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट रेडी कर सकते हैं, बट सिंस माई मिक्सर इज आउट फॉर द रिपेयर, सो आई विल गो फॉर दिस ऑप्शन। एक कॉटन कपड़े में सबसे पहले इन मिक्सचर को पलट के इनसे पानी में सेपरेट कर लूंगी। कपड़ा यूज करने का एक एडवांटेज ये भी है कि आप अपने मिक्सचर से काफी हद तक पानी को निकाल सकते हैं। मिक्सचर में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ना ही ड्राई ना ही एक्सेस वाटरी होना चाहिए। जब आप इन्हें हाथ में लें तो पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी वांट, मॉइस्ट एंड सॉफ्ट। अब पेस्ट बनाने के लिए मैंने 125 ml स्पून फुल ऑफ कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इसमें डालूंगी 125 ml ऑफ फेविकॉल, 60 ml एडिबल ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग या वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से नीड कर लें। वेयर अ ग्लव्स इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ बेयर हैंड्स। और जब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मैश अप हो जाएं, व्हेन देयर विल बी नो लम्प्स इन द पेस्ट, तो इस टाइम पे मैं मिक्स करूंगी 85 ml स्पून फुल ऑफ पीओपी पाउडर, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, and will knead again till I get smooth and non-sticky dough. So here it is. Finally our paper mache is ready. ये डो काफ़ी सॉफ्ट है, स्मूथ है और हाथ में लेने के बाद ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता है। इन्हें आप एयर टाइट जार में प्लेस करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कैसा भी केटल शेप स्टेंसिल कार्डबोर्ड पे ड्रॉ करके इन्हें कट करके निकाल लें। मेरा कार्डबोर्ड काफ़ी थिन है, इसलिए 2 लेयर्स कार्डबोर्ड के आपस में स्टिक करके मैं सारे केटल्स रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके के मैंने 3 केटल्स रेडी किए हैं। तो अब किसी भी शार्प टूल से आप इस पे होल पियर्स कर लें, ताकि बनने के बाद हम इन्हें इजीली हैंग कर सकें। अब चलिए इनसे बनाते हैं 3D वॉल आर्ट। हमने जो पेपर मैशे रेडी किया था, इन्हें अच्छे तरीके से केटल्स पे स्प्रेड कर लें। इन्हें स्टिक करने के लिए फेविकॉल मैंने पहले ही लगा दिया था। अब पानी के हेल्प से पेपर मैशे को अच्छे से प्लेन कर लें टू गेट अ फाइन एंड इवन सरफेस, और लगभग 2 से 3 दिन के लिए इसे सूखने छोड़ दें। गाइस, सूखने के बाद का रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये काफ़ी हार्ड हो चुका है। मेरे एंड पे मैंने इनके सरफेस को काफ़ी स्मूथ रखने की कोशिश की थी, लेकिन ड्राई होने के बाद इसका टेक्सचर थोड़ा बहुत रफ और कोर्स फॉर्म में है। इसलिए सबसे पहले मैं इनके सरफेस को स्मूथ करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ वॉल पुट्टी, जो बेसिकली डैमेज वॉल को रिपेयर करने के काम में आता है। तो इसी से मैं सारे केटल्स को कवर कर दूंगी। अगर आप चाहें तो मेरे पहले DIYs के तरीके POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ले सकते हैं, बिकॉज आउटपुट ऑफ बोथ द पेस्ट इज मोर और लेस सेम। चूंकि मैंने यहाँ पे पुट्टी यूज किया है, इसलिए ये बिल्कुल वाइट दिख रहा है। आप चाहें तो इन पे एक्रेलिक वार्निश यूज करके इसे एज इट इज हैंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें कलरफुल बनाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्रेलिक कलर्स। तो अगर आप लोगों को मेरे डिटेलिंग्स पसंद आएंगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, इफ इन केस आप लोग ये वॉल आर्ट कभी भी ट्राई करते हैं, देन फील फ्री टू शेयर विथ मी थ्रू माई Instagram. My Insta ID is @crazy_creation. Now let's complete this kettle wall art.
तो दोस्तों आप लोगों को कौन सा 3D वॉल आर्ट पसंद आया ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक नए क्रिएटिव वीडियो के साथ। टिल देन बी क्रिएटिव एंड बी हैप्पी।